इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम सोमवार के दिन फिन निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हमारे बाइंग साइड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो निकल के आ रहा है 20,265, 20,265। जैसे ही मार्केट 265 के लेवल को ब्रेक करेगा हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। किस कंडीशन में? यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो, हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो, या फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करें, हल्का फुल्का गैप अप ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करें, और कंसोलिडेशन करने के बाद 20,265 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 20,325, दूसरा टारगेट निकल के आएगा 20,400, और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 20,485। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं यदि मार्केट ने 20,265 के लेवल को ब्रेकआउट दिया तो। अभी हम बात करते हैं हमारे डाउन साइड के लेवल्स की। देखो, जो हमने डाउन साइड के लेवल कल डिस्कस किए थे ना, वो सेम ही लेवल होने वाले। एक्चुअली कॉल बैंक के भी सेम ही लेवल हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे, लेकिन जो हमारे डाउन साइड के लेवल है ना, यहाँ पे एक ट्विस्ट आने वाला है, यहाँ पे हमारा एक और नया लेवल आने वाला है। उससे पहले मैं अपने इन सेफ लेवल्स को ही आपको बता देता है। देखो, जितने भी सेफ ट्रेडर है ना, उनके लिए तो यही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि मार्केट कल मतलब सोमवार के दिन 19,985 के लेवल को ब्रेकडाउन देता है तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। ये है हमारे सेफ ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। ये हमारे सेफ ट्रेडर्स के लिए लेवल है। ये जो हमारा कंसोलिडेशन, ये जो जोन है ना, ये 19,980 से 20,265, ये जोन मार्केट के लिए कंसोलिडेशन के लिए यदि आप छोड़ दोगे ना तो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। लेकिन यदि आप यहाँ पे बीच में ट्रेड लेते हो ना तो हो सकता है कि आप फंस जाओ। सेफ ट्रेडर्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, रिस्क ट्रेडर्स की बात बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। वो रिस्क लेना प्रेफर करते हैं, वो उनका ये होता है कि हाँ भाई ठीक है, एक दो ट्रेड में लॉस भी हो जाता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ सीखने को ही मिलता है। लेकिन जितने भी सेफ ट्रेडर हैं वो इस जोन में ट्रेड नहीं लोगे। 19,980 से 20,270 के जोन में आपको एक भी सिंगल ट्रेड नहीं लेना है। और आपको पुट बैंक का ट्रेड कब लेना है? जब मार्केट 19,985, 19,985 के लेवल को जैसे ही ब्रेकडाउन देगा तब हमें यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारे जो टारगेट निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 19 19,900, और दूसरा टारगेट निकल के आएगा 19,800। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं यदि मार्केट ने फ्लैट ओपन होके या फिर किसी भी कंडीशन में ओपन होके इस जोन में ओपन होने के बाद मार्केट ने 19,980 के लेवल को ब्रेकडाउन दिया तो। अभी मैं यहाँ पे बताता कि जो यहाँ पे हमारा एक ट्विस्टर निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है डाउन साइड पुट बैंक के ट्रेड लेने के लिए। देखो, जितने भी रिस्क ट्रेडर है ना, वो यहाँ पे एक ट्रेड ये ले सकते हो कि जैसे ही मार्केट 20,170 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा वैसे ही हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 20,000 और 20,100। इस टारगेट के लिए, इन 70 पॉइंट के टारगेट के लिए आप यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हो यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर गैप अप ओपन हो, ठीक है। या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर गैप अप ओपन हो, और उसके बाद यदि मार्केट 170 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है तभी हमें ये पुट बैंक का ट्रेड लेना है। लेकिन यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो उस कंडीशन में हमें ये ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। ये जो 20,170 का लेवल है ये तभी वैलिड है जब मार्केट या तो फ्लैट ओपन हो रहा है या फिर गैप अप ओपन हो रहा है। उसके बाद यदि मार्केट 170 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो ही हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं। ये हो गया हमारे बैंक सॉरी फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। देखो, अभी मैं यहाँ पे आपको एक स्टॉक बताता है जो बहुत बढ़िया चार्ट बना के बैठा है इस टाइम पे। उस स्टॉक की बात कर लेते हैं, एक एशियन पेंट का जो चार्ट है वो इस टाइम बहुत बढ़िया बना हुआ है। मार्केट ने यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाया हुआ है, एक कंसोलिडेशन जोन सॉरी एक सपोर्ट जोन पे अभी मार्केट आया हुआ है। जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देता है वैसे ही हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। पुट बाइंग मतलब फ्यूचर सेल कर सकते हो, या फिर यदि आपके पास कैश में पोजीशन पड़ी है तो आप उसे निकाल सकते हो। क्योंकि जैसे ही मार्केट 20,000 सॉरी 29,000 के लेवल को ब्रेक डाउन देगा वैसे ही मेरे को लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आनी चाहिए, और 2700 के लेवल तक यहाँ पे अपना एशियन पेंट आ सकता है। देखो, यहाँ पे बस डेली टाइम फ्रेम से ही हमें यहाँ पे जितने भी सेलिंग के वो है जितने भी सेलिंग के हमें रीजंस है वो यहाँ पे सिर्फ डेली टाइम फ्रेम से ही नहीं मिल रहे हैं, हमें वीकली टाइम फ्रेम से भी मिल रहे हैं। देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे यदि हम जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक चैनल बनाई हुई है,
सपोर्ट रिजेक्शन, सपोर्ट रिजेक्शन, सपोर्ट रिजेक्शन, सपोर्ट रिजेक्शन, और फिर से मार्केट सपोर्ट पे आ चुका है। तो यदि मार्केट ने गलती से भी इस सपोर्ट को ब्रेक किया, जो हमारा कितना है 2900, 2900 के सपोर्ट को यदि मार्केट ने ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं। मतलब फ्यूचर सेल कर सकते हैं या फिर आप अपनी कैश की पोजीशन को निकाल सकते हो, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे देखो, पहली चीज हमारे ये जो चैनल है ये ब्रेक डाउन होगी, दूसरी चीज हमारी ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन आ रही है ये ब्रेक डाउन होगी, तीसरी चीज मार्केट ने यहाँ पे एक एम्पर पैटर्न बनाया हुआ है, चौथी चीज मार्केट ने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट बनाया हुआ है। तो यहाँ पे चार रीजन है हमारे पास एक सेलिंग ट्रेड लेने का। तो हम यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेड लेने वाले, हम यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेड लेने वाले, जिसका हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2700 रुपए का। पहला टारगेट होगा हमारा ये 2700 का, दूसरा टारगेट होगा हमारा 2580 रुपए का। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का या फिर फ्यूचर सेल का या फिर कैश में ट्रेड ले सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतने, मिलते हैं